स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हम लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे, भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में पढ़ा था। भारत के पहले राष्ट्रपति से जो हमारे वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनके बारे में, सभी के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा था। और वो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग कब लगता है उसके बारे में पढ़ा था, और कौन से आर्टिकल में लगता है। तो मैंने जो 61 नंबर का जो हमारा अनुच्छेद है उसमें जो है महाभियोग लगता है राष्ट्रपति के ऊपर, ठीक है। तो उसके महाभियोग उनके बारे में विस्तार पूर्वक हमने जान लिया। तो आज जो पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक है हमारा राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते, ठीक है। तो आज जो हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे कि राष्ट्रपति का वेतन पर मंथली कितना है, साल के हिसाब से कितना है, ठीक है। तो उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते। तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 5 लाख रुपया है। कितना है? जो राष्ट्रपति का जो महीने का जो मासिक का जो वेतन है 5 लाख रुपए है, ठीक है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर मतलब इनकम टैक्स, ठीक है, से मुक्त होता है, उसमें कोई टैक्स नहीं लगता जो वेतन होता है, ठीक है। राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास स्थान व संसद द्वारा स्वीकृति अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं। निःशुल्क निवास यानी कि जहाँ पे राष्ट्रपति रहता है, जहाँ उनका गृहवास, जहाँ कार्यकाल के दौरान वो रहते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। और उसके अतिरिक्त उन्हें और भी भत्ते दिए जाते हैं, जैसे खाने का है उसका भी उन्हें दिया जाएगा, जहाँ कहीं ट्रैवलिंग जाएगा, तेल खर्च, फोन का, वो अलग अलग दिए जाएंगे, ठीक है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन तथा भत्ते में किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती। बोलेंगे राष्ट्रपति का कार्यकाल, जब तक जो वो कार्य कर रहे हैं, राष्ट्रपति जब तक कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें जो है 5 लाख रुपए जो है महीना दिया ही जाएगा, जो उनकी जो है वेतन जो है, ठीक है। तो याद रखना है, उसमें कोई कमी नहीं की जा सकती, ठीक है। राष्ट्रपति के लिए 18 लाख रुपए वार्षिक पेंशन निर्धारित है। जब राष्ट्रपति जो है अपने कार्यकाल जो समाप्त कर लेते हैं, उसके बाद जो उन्हें पर यदि जो है 18 लाख रुपए और 1.5 लाख 1.5 लाख रुपए जो महीना, ठीक है, वो जो उन्हें पेंशन दी जाएगी पर मंथ, ठीक है। तो इसके बारे में आपने जान लिया। अब बात करूंगा राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य कि राष्ट्रपति के क्या क्या अधिकार हैं लोगों के प्रति, या मंत्रिपरिषद के प्रति क्या क्या अधिकार हैं, ठीक है। तो उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। सबसे पहला है नियुक्ति संबंधी अधिकार की जब कोई मंत्री, ठीक है। सबसे पहले बात करूंगा मैं भारत के प्रधानमंत्री की, ठीक है। इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, ठीक है। दूसरी है प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है, जब विचार विमर्श, सलाह मतलब विचार विमर्श पर अन्य मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति, ठीक है। यानी कि प्रधानमंत्री के साथ जो है सलाह वार्ता करके जो है अन्य मंत्री जो गठित होते हैं हमारे केंद्र के, ठीक है। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये मैंने कल बताया भी था आपको, अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों जो है छुट्टियों में है या तो है, नहीं तो उसमें जो है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है देश का कार्यभार संभालता है, ठीक है। तो उसके बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा, ठीक है, महालेखा परीक्षक जो अधिकारी होते हैं उनका जो नियुक्ति जो है ये भी राष्ट्रपति करता है, ठीक है। 5वां हमारे राज्य के राज्यपाल, राज्य और अन्य राज्यों के भी, ठीक है। बोलने का मतलब जो राज्य में जितने हमारे राज्य हैं जहाँ भी राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति जो है हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। बात करूंगा मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त। जो हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त जहाँ से होते हैं और जो स्टेट लेवल में जो हमारे अलग चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी जो है उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। बात करूंगा 7वां इनका जो नियुक्ति संबंधी अधिकार जो है भारत में महान्यायवादी, जो महान न्यायवादी हैं उनकी भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। 8वां जो हमारी नियुक्ति है संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों की, ठीक है, इनकी भी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। अगला है संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्त, ठीक है। संघीय क्षेत्र जो है उनके मुख्य न्यायायुक्तों की नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भाषा आयोग के भाषा के सदस्यों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो हमारे पिछड़े वर्ग आयोग के जो सदस्य हैं उनकी जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्यों की नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला भारत के राजदूत, जो भारत के जो है अन्य देशों में राजदूत तैयार किए जाते हैं तो वो भी राष्ट्रपति के द्वारा जो है तैयार किए जाते हैं। लास्ट जो हमारी नियुक्ति है राष्ट्रपति से
राष्ट्रपति की, तो वो है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्य आदि। ठीक है, यानी कि अनुसूचित क्षेत्र जो है वहाँ के प्रशासन से संबंध के रिपोर्ट में देने वाला जो आयोग जो है उसके सदस्य जो नियुक्त होते हैं उसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो मैं अगला भाग करवा कर्तव्य। पहला मैंने इससे पहले बताया था आपको, जो था हमारा नियुक्ति संबंधी था। ठीक है, नियुक्ति संबंधी अधिकार था। और दूसरा हमारा विधायी शक्तियाँ। ठीक है, राष्ट्रपति को कौन सी विधायी शक्तियाँ प्रदान की गई है। तो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। बोलने का मतलब राष्ट्रपति जो है संसद का जो एक अभिन्न अंग है। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि संसद क्या है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति जो है इन तीनों को मिला के जो हमारी संसद बनती है। ठीक है, जो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य आएंगे और साथ में जो है राष्ट्रपति। ठीक है, इनको मिला के जो है संसद बनती है। तो राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है। इसे निम्न विधायी शक्तियां प्राप्त हैं, प्रधान है। ठीक है, इनमें से पहले थी संसद के सत्र को आहूत करने तथा लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार। ठीक है, यानी कि जो इसमें बताया कि संसद का जो सत्र चला होता है उसमें लोकसभा को जो है भंग किया जा सकता है संसद के इसके राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, बोलने का मतलब संसद के एक सदन में या एक के साथ या दोनों सदनों में, एक सदन है दूसरे सदन, दोनों सदनों में जो है इस राष्ट्रपति को जो है अभिभाषण करने की क्या है शक्ति प्रदान है। ठीक है, तीसरा है हमारा संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। बोलने का मतलब संसद द्वारा पारित विधेयक, जो विधेयक पारित होगा राष्ट्रपति के अनुमोदन अनुसार ही, राष्ट्रपति के अनुसार ही वो कानून अनुमोदन होने के बाद जो कानून बनेगा। ठीक है, चौथा है हमारा संसद में निम्न विधेयक को पेश करने के लिए, यानी कि बोलने का मतलब संसद में जो निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। यानी कि कोई विधेयक पास करना है तो उसके लिए जो है राष्ट्रपति की जो है सहमति जरूरी है। तो कौन कौन से विधेयक जिनमें नए राज्यों का निर्माण, अगर जैसे कि हम कोई नया राज्य बना रहे हैं। ठीक है, किसी दो, अगर आपको लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हिमाचल आपको बहुत बड़ा राज्य है, आपको लग रहा है कि इसका जो है एक राज्य और बन सकता है, तो ठीक है, इसकी परमिशन के लिए आपको जो है विचार विमर्श जो है राष्ट्रपति से करना पड़ेगा। ठीक है, और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, अगर आपको कोई क्षेत्र के प्रति, सीमा के प्रति कोई बात करनी तो भी आप राष्ट्रपति से कर सकते हैं। सीमा या नाम संबंधी विधेयक, अगर आपने जैसे कि किसी राज्य का नाम चेंज करना तो उसके प्रति भी आपको राष्ट्रपति से विचार विमर्श करना पड़ेगा। धन विधेयक, ये जो हमारे अनुच्छेद 110 में दिया गया है इसका जो। ठीक है, संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक, ये जो अनुच्छेद 117 के भाग 3 में दिया गया है। ठीक है, अगला है राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य लगाने वाले विधेयक कर जो हैं उनके बारे में भी राष्ट्रपति के पास जो है शक्ति प्रदान होती है। ठीक है, अगला है हमारे यदि दोनों सदनों में कोई असहमति, यानी कि जब हमारे दोनों सदन है, जैसे राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो, अगर वहाँ किसी बात को सुलझाना है, सहमति नहीं बन पा रही, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक ले सकता है या बुला सकता है। ठीक है, अब तीसरा जो हमारा जो राष्ट्रपति के अधिकार है कर्तव्य जो हमारा संसद सदस्यों को मनोनयन का अधिकार, यानी कि जो संसद सदस्य हैं उनको मनोनयन का अधिकार। जब राष्ट्रपति को लगे कि लोकसभा में अंगल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है, तब यह उसे उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता है। यानी कि बोलने का मतलब जो है, कोई अगर राष्ट्रपति को लगता है कि इस समुदाय के व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है, तो ठीक है, तो वो जो है लोकसभा के 2 सदस्यों के रूप में अपने आप भी उसको जो है नवनीत कर सकता है 2 सदस्यों के, चाहे वो जो का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, पत्रकारिता का क्षेत्र है, विज्ञान का क्षेत्र हो, कर सकता है। तब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम इसके अगले भागों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।